Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to SSS Educational Channel. Today we have brought a new video. This video is the third video of unit number 3 for the students of class 7. Beta, if you remember, we were discussing the topic of asexual reproduction. We had discussed 5 types of asexual reproduction. Today we are going to talk about sexual reproduction. This is topic 3.1.1 on your book, and we are following KPK textbook board. So let's find out what is sexual reproduction. This method of reproduction occurs in many plants. ये reproduction का तरीका बहुत सारे plants में होता है. जिस तरह से हमने asexual reproduction का पढ़ा कि वो भी मुख्तलिफ plants में होता है. कुछ किस्म के plants asexual reproduction के जरिए अपने young ones produce करते हैं और कुछ sexual reproduction के जरिए. In this method of reproduction, the sex cells are involved. इस reproduction के method में sex cells involved होते हैं. There are two types of sex cells, that is male and female sex cells. इसमें male और female दोनों किस्म के sex cells produce किए जाते हैं. They fuse together to form zygote. Female sex cells and male sex cells fuse आपस में इकट्ठे होते हैं और मिलकर एक zygote बनाते हैं. zygote को समझने के लिए आप यूं समझ लें कि zygote is the first stage of a new plant. बिल्कुल नए प्लांट की फर्स्ट स्टेज समझ लें. ठीक है, मेल सेक्स सेल और फीमेल सेक्स सेल्स मिलके zygote बनाएंगे. zygote सीड में चेंज होगा और सीड इवेंचुअली प्लांट में चेंज होगा. अगली लाइन में ये बात आपके लिए लिखी हुई भी है. द zygote then develops into a seed. zygote जो है फिर वो सीड बन जाता है और सीड को जैसे ही कहीं मिट्टी मिलती है, पानी मिलता है, तो वो नया प्लांट बना लेता है. तो बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम asexual reproduction in this sense that in sexual reproduction sex cells are involved and seed is involved. अगर आपको याद हो तो asexual reproduction में हमने ये पढ़ा था कि डायरेक्टली या तो हम प्लांट की शाख दबा देते हैं या हम प्लांट की आईज, या आप ऊपर ही देख लें तो ट्यूबर का बताया हुआ है कि उसमें आलू में छोटी सी आईज होती हैं, उनको दबा दें तो नया पौधा निकल आता है. या हम ग्राफ्टिंग करते हैं, दो पौधों को आपस में एक की शाख दूसरे पर लगा देते हैं और इस तरह से नया पौधा बन जाता है. लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें पहले सीड बनता है और सीड बनने के बाद नया पौधा बनता है. अभी होता किस तरह से है. Flower is the reproductive part in the flowering plants consisting of sepals, petals, stamens and carpels. एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए बेटा कि पौधे में, हर प्लांट में मुख्तलिफ हिस्सों के मुख्तलिफ काम हैं. लीफ का काम है फूड बनाना. लीफ अब सीड नहीं बना सकता. लीफ को अल्लाह ताला ने बनाया ही इस तरह है कि पत्तों का काम ही पौधे के लिए खुराक मुहैया करना है. उनका काम ही सिर्फ खुराक बनाना है. इसी तरह रूट्स का काम है जमीन से पानी चूस के पौधे को पहुंचाना ताकि पौधे मुरझाएं नहीं और उनको अपनी खुराक बनाने के लिए पानी मिलता रहे. इसी तरह फ्लावर्स का काम क्या है. फ्लावर्स का काम ही ये है कि वो सीड्स बनाएं. वो इन्वॉल्व ही इसी चीज में होते हैं कि वो या तो फ्रूट्स की शक्ल में सीड्स बनाएं या डायरेक्टली सीड बनाएं, और वो सीड फ्लावर के जरिए ही बन सकता है. रिप्रोडक्टिव पार्ट का मतलब है कि उसका काम ही ये है कि वो रिप्रोडक्शन करे, नेक्स्ट प्लांट का यंग बेबी बनाए, या जिसको ऑफस्प्रिंग कहते हैं या न्यू प्लांट कहते हैं. तो ये काम ही अल्लाह ताला ने पौधे में फ्लावर के जिम्मे लगाया है. फ्लावर के मुख्तलिफ हिस्से होते हैं. कौन कौन से हिस्से होते हैं अगर आप इस डायग्राम को देख लें, आगे हम दोबारा भी देख लेंगे, लेकिन ये जो ग्रीन पार्ट नीचे होता है इनको सेपल्स कहते हैं. ये जो कलर्ड पार्ट होता है, कलर्ड पत्तियां जिनको कहते हैं या फूल की पंखड़ियां जिन्हें कहते हैं, दे आर कॉल्ड पेटल्स. फिर इसके अलावा स्टेमन, ये जो आपको नजर आ रहा है लंबा सा हिस्सा, लंबी डंडी सी और उसके ऊपर एक छोटा सा बॉक्स होता है, इस पूरे को मिला के स्टेमन कहते हैं. नीचे वाले ग्रीन हिस्से को जो लंबी डंडी की तरह होता है उसको फिलामेंट कहते हैं, और ऊपर जो छोटा सा एक बॉक्स समझ लें या एक छोटी सी
फली की तरह की चीज होती है जिसमें छोटे छोटे पोलन ग्रेन्स बंद होते हैं, उसको हम एंथर कहते हैं। ठीक है, और कार्पल कौन सा हिस्सा है? कार्पल ये दरमियान में फ्लावर के जो मोटा सा यहाँ पर नीचे हिस्सा होता है और इसके साथ ही ऊपर वाला हिस्सा सारा मिलाकर कार्पल कहलाता है। अभी हम इन सब के अलग अलग हिस्से भी पढ़ेंगे। कार्पल के मोटे से हिस्से को जो नीचे वाला हिस्सा है आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, इसको हम ओवरी कहते हैं। इसके ऊपर ये पतला हिस्सा जो सुराही की गर्दन की तरह पतला हो जाता है उसको हम स्टाइल कहते हैं। और यहाँ पर ऊपर जहाँ पर उसका मुंह खुलता है उसको, और थोड़ा सा मोटा भी हो जाता है, यहाँ से बिल्कुल पतला होता है स्टाइल, और फिर स्टिग्मा थोड़ा सा मोटा भी हो जाता है, उसको हम इसका नाम स्टिग्मा है। Sepals are usually green and leaf-like structures that protect the inner parts of the flower. Sepals मैंने आपको बताया है, ये डायग्राम में बड़ी क्लियरली नजर आ रहा है। ग्रीन पार्ट जो फूल की पंखड़ियों के नीचे, कभी आप गुलाब के फूल को देखिए तो उसके नीचे आपको सबज पत्तियां नजर आएंगी, जो पौधे की पत्तियां नहीं होती, फूल पौधे के पत्ते नहीं होते बल्कि वो फूल के साथ जुड़ी हुई सबज पत्तियां होती हैं, उन्हें हम सेपल्स कहते हैं। उसके बाद पेटल्स जो हैं वो पेटल्स आर ऑफन ब्राइटली कलर्ड एंड लीफ लाइक प्लांट्स। ठीक है, पार्ट्स जो पेटल्स हैं जिन्हें आमतौर पे हम फूल की पंखड़ियां कहते हैं। गुलाब का रंग, ये सुर्ख गुलाब है, ये सफेद गुलाब है, ये पीला गुलाब है, तो वो पीला सुर्ख सफेद जो पंखड़ियां हैं उन्हें हम पेटल्स कहते हैं। सेपल्स एंड पेटल्स आर एसेक्सुअल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। सेपल्स और पेटल्स का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई काम नहीं होता। स्टेमन्स आर द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स while कार्पल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अभी ये दोबारा हम तफसील से पढ़ लेते हैं। आपको बहुत क्लियरली पता होना चाहिए कि ये पेटल्स हैं जो रंगदार पत्तियां होती हैं, ठीक है, और ये सेपल्स हैं जो सबज पत्तियां नीचे होती हैं। अब पीछे रह गए दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स, एक है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और एक है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये बेटा आपको बड़े क्लियरली पता होना चाहिए कि स्टेमन को हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं और इसमें दो हिस्से होते हैं। एक ये पतला सा फिलामेंट जो लंबा सा अंदर फिलामेंट होता है, और ऊपर एक छोटी सी फली, बहुत छोटी सी बारीक सी, बिल्कुल सौंफ का दाना अगर आपने देखा है तो उससे ज्यादा बड़ी नहीं होती, उतना ही होती है सौंफ के दाने जितनी, लेकिन उसके बीच में छोटे छोटे पोलन ग्रेन्स होते हैं, उसको हम एंथर कहते हैं। तो स्टेमन दो हिस्से होते हैं स्टेमन के, नीचे वाला हिस्सा फिलामेंट कहलाता है, ऊपर वाला हिस्सा एंथर कहलाता है। कार्पल इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, उसके तीन हिस्से होते हैं। सबसे नीचे जो सुराही की बेस की तरह मोटा सा हिस्सा है उसको हम ओवरी कहते हैं, उसके बाद पतली सी लंबी सी गर्दन है उसको हम स्टाइल कहते हैं, और टॉप पर थोड़ा सा मोटा सा हिस्सा आपको नजर आ रहा है इसको हम स्टिग्मा कहते हैं। इन तीनों हिस्सों को यानी ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा को मिलाकर कार्पल बनता है, विच इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। ये आपको दोबारा एक और डायग्राम के जरिए दिखाया हुआ है, और इसमें खास बात यह है कि आपको पोलन ग्रेन्स नजर आ रहे हैं। ये सारे वही हिस्से हैं प्लांट के। ये देखिए एंथर की बड़ी तस्वीर आपको बताई हुई है। एंथर क्या था बच्चों? एंथर फिलामेंट के ऊपर एक छोटी सी फली थी, उसको खोल के आपको बताया कि उसके बीच में किस तरह से पोलन ग्रेन्स हैं। ठीक है, ये नीचे फिलामेंट है और ऊपर पोलन्स हैं। इसी तरह आपको ओवरी को खोल के दिखाया हुआ है कि ओवरी के बीच में एग्स हैं। ठीक है, ये ओवरी जो गोल सा हिस्सा होता है सुराही की तरह का, उसके बीच में ओव्यूल्स होते हैं, उन्हें ओव्यूल्स कहते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में, आम जबान में समझने के लिए एग्स कह देते हैं। ठीक है, तो एग्स जो हैं दे आर फीमेल सेक्स सेल्स, और जो एंथर के बीच में पोलन्स हैं दे आर मेल सेक्स सेल्स। इसीलिए स्टेमन को, ये पूरा स्टेमन है आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसको यानी एंथर और फिलामेंट दोनों को मिलाकर स्टेमन कहते हैं, और स्टेमन को हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं, जबकि कार्पल जिसके बीच में स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी तीनों शामिल हैं उनको हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कहते हैं।
उम्मीद है बच्चों आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गया होगा और अब आइंदा आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि प्लांट के रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है। प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर, और फ्लावर के बीच में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इनके नाम याद कर लें, क्योंकि अगर आप अभी याद नहीं करेंगे तो बाद में आपको भूल जाएंगे। और ये बहुत अच्छा होगा कि बाहर जाकर आप एक फ्लावर लीजिए और एक्चुअली उसके बीच में देखिए, एक गुलाब के फूल के बीच में, कि ये सारे हिस्से मौजूद हैं या नहीं हैं।